नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे RRB, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए, उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 36 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है या फिर आप अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारी डेली एक वीडियो देखते हैं और एग्जाम तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो आपकी रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चार शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो ये चार शब्द दिए गए हैं। पहले में दिया है योजना, दूसरे में दिया है परिकल्पना, तीसरे में दिया है स्कीम, चौथे में दिया है निर्देश। तो इनमें कौन सा अलग होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, इनमें योजना, परिकल्पना और स्कीम क्या है, ये सामान्य शब्द हैं। ये सामान्य शब्द हैं, और आपका जो अलग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देश। ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए पैटर्न, देखिए इसमें किस तरह चल रहा है। इनकी हमें तो ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम देखें, यहाँ 18 है और नीचे 3 है, और फिर ये 2 है, 3 है, 1 है, और ये 42 है, और फिर ये 3 है, 3 है। और देखिए, अगर हम ये 18 दिया गया है, जैसे हमारा ये 18 दिया है और ये दिया 3, अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा। जब 6 आएगा तो देखिए, यहाँ दिया गया 2, और यहाँ दिया गया 3, और यहाँ दिया गया 1। और इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5 और 1 6, यानी कि इनका योग 6 बनने है। इनका योग 6 बनने है, और हमारा डिवाइड करने पे 6 आ जाता, इनकी 6 6 यानी 6 बनने है। इस हिसाब से यहाँ देखें, ये 42 है और ये 3 है। अगर 42 को हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 14, यानी 14 आएगा। तो देखिए, 3 ये है, 4 ये है, और 7 ये है। 3 को जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 7 14, यानी कि ये 14 बनने हैं। और देखिए, हम इसी तरह से ये इसे करें, जोड़े हम, तो अगर हम एक क्वेश्चन मार्क के आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कि देखिए, हम 6 को जोड़ें और 3 को जोड़ें और 11 को जोड़ें, तो देखिए हमारा ये बनेगा 6 3 9, और 9 11, ये हो जाएगा 20, यानी कि ये 20 बनेगा। और है कितना, यहाँ ये 2 से डिवाइड किया गया है, हम 2 से हम डिवाइड करना। देखिए, यहाँ क्या हुआ है, हमने ये हमारा 3 से डिवाइड करा गया है, तो हमारा ये 6 आया है। यानी 3 से डिवाइड करा है 18 को, तो 6 मिला है हमें, तो हमारा 6 बन गया था। और देखिए, हमने यहाँ 3 से डिवाइड करा है 42 को, तो ये 14 बन गया था। अब क्या है, हमारा ये 20 बना है। जब हमने 2 से डिवाइड किया होगा, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखना है क्या आएगा, तो हम 20 की और 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि 2 इंटू और 20 करेंगे तो ये आएगा 40, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 40 आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 40, 40 आएगा। अब देखिए, 40 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। देखिए, तीर हमारा इस तरह से ऊपर को लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, और तीर इस तरह से जा रहा है। ये यहाँ पर लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन मार्क आ रही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको इस तरह से बताना है हमें कि क्या हो सकता है।
अगर देखिए देखें अगर आपको देखिए प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो हम लगभग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर हम देखें यहाँ से देखिए आपका जो एफ आता है ये 6 पे आता है और के 11 पे आता है। अगर हम 6 में +5 कर दें, 6 में 5 कर दें तो ये 11 बन जाएगा। जब 11 बनने है देखिए के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, यानी कि यहाँ 3 प्लस हुआ है, +3 हुआ है। अब क्या हुआ, अब ये नीचे को घूम गया, ये यू है, ये आता है 21 पर और जेड आता है 26 पर। देखिए यहाँ भी हमारा +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। देखिए जेड आता है 26 पर, 26 पर हमारा समाप्त हो जाता है, फिर चलता है ए से। देखिए और यहाँ से सी बना, सी आता है 3 पर, यानी कि यहाँ +3 हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ देखा कि पहले +5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर देखिए यहाँ पर ही पहले +5 हुआ, फिर +3 हुआ। और हम इसी तरह से इसमें करें, देखिए हमारा जो जेड है ये आता है 10, सॉरी जेड नहीं, ये हमारा जे है, ये आता है 10 पर और ओ आता है 15 पे, यानी कि जे है वो 10 पे आता है, ओ आता है 15 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ भी +5 हुआ। जब 5 हुआ देखिए यहाँ +5 हो गया, तो अब यहाँ प्लस क्या होगा, यहाँ प्लस होगा 3, 3 प्लस होगा क्योंकि ओ आता है 15 पे। अगर हम 15 में +3 करेंगे तो बनेगा ये 18, और 18 पे आता है आर, कि आर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, इनकी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आर। देखिए जो हमें चलना है इसमें चल रहे हैं हम, देखिए तीर के हिसाब से, जैसे जैसे तीर घूम रहा है हम वैसे ही इसमें चल रहे हैं। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वो हो गया सी वाला, आर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और फिर वह बाएं, यानी कि वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर की ओर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह क्वेश्चन सही कर पाएंगे, वरना आपसे सही क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं, सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व और इस साइड होता है पश्चिम। अगर ये दिशाएं याद है आपको तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए आपसे कह रहा है जो सुकन्या है वो दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, दक्षिण का है नीचे की ओर, मान लिया सुकन्या यहाँ पर ही है, सुकन्या यहाँ पर ही है, तो 2 किलोमीटर चली, यानी कि दक्षिण की तरफ चली, दक्षिण की तरफ चली 2 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है, यानी कि फिर दाएं मुड़ेगी तो ये चली 500 मीटर, ये चली 500 मीटर। अब वो यहाँ पहुंच गई, जब वो यहाँ पहुंच गई तो आगे क्वेश्चन है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति ये थी, अब वो है यहाँ पर ही, अब वो है इस दिशा में, यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से। तो देखिए जब इसे हम इस तरह से यहाँ करें तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये साइड हो जाएगी पूर्व और ये हो जाएगी पश्चिम। तो वो क्या है, इसमें बीच में है, यानी कि वो इस यहाँ पर ये समय तो बीच में है। जब वो बीच में है तो देखिए जो हमारी मेन दिशा होगी इसमें यहाँ होगी दक्षिण, मेन दक्षिण ये होगी, और यहाँ क्या होगी पूर्व, सॉरी यहाँ ये पश्चिम में है। तो इसका जो आंसर आएगा ये बीच में है, जब ये इसके बीच में है तो ये आएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको बोलते हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन करते रहिए। पहले आप 4 लिखेंगे, 4 लिख दिया। अब आपको देखिए प्लस के लिए क्या लिखा गया है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो आप प्लस की जगह तो गुणा का निशान लगा देंगे। अब आप 22 लिखेंगे, 22। फिर देखिए गुणा का निशान, जो गुणा का निशान दिया इसे क्या लिखा गया है, गुणा का अर्थ है डिवाइड, यानी गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड करके का चिन्ह लगा, मतलब डिवाइड करना है, तो इस संख्या को हम नीचे लिख देंगे, जो 2 है इसे इसके नीचे लिख देंगे। और देखिए जो डिवाइड है, ये डिवाइड का चिन्ह लगा, तो डिवाइड का अर्थ क्या है,
डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस और फिर 4। और देखिए माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, ये जो माइनस है इसका अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा के 9 लिख देंगे। तो यहाँ कह रहा है क्या आएगा, तो देखिए इसे काट लो, 2 से ये जाएगा 4 2 बार में, और 2 की और 22 की गुणा होगी, 2 की और 22 की, जब हम 2 की और 22 की गुणा करेंगे तो 22 दिन हो जाएगा 44, 44, और ये माइनस का 4 है, तो 44 में 4 करेंगे तो ये बचेगा 40 और प्लस ये 9, तो ये आएगा हमारे साथ में 49, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, मुझको 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया जब भी आकृति इस तरह की कोई दिखाई दे आपको, इस तरह की, और उसमें ऐसे से भागों में बांटा गया हो, जब इस तरह से भागों में बांटा गया हो, यानी कितने भी भागों में बांट दिया, तो इस आकृति में त्रिभुज कितने बनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 बनना है। तो 4 को हम कर देंगे 2 से गुणा, 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। अगर आपकी आकृति इस तरह से बन रही है, जैसे मान ली ये वाली आकृति बन रही है इस टाइप से, तो तरीका वही होगा इसे करने का भी। तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनकी इसमें 8 त्रिभुज बनना है। जब 8 बनना है तो 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें बनेंगे 16 त्रिभुज, 16 बनेंगे। और यहाँ 4 बना है तो 4 को हम 2 से गुणा करा तो इसमें बनना है 8 त्रिभुज, 8 बनना है। तो आप इसे गिन लो कितने बनना है। तो देखिए हमें इसमें गिनेंगे, यानी कि जो पूरे वाले में यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 बनना है। 8 को हम 2 से गुणा करेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनना है 16 त्रिभुज। जब 16 बनना है, ठीक है, 16 त्रिभुज बनना है, ये इसमें बनना है 16 त्रिभुज बनना है। तो देखिए फिर हम देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे इसके अंदर ही वाले में, ये देखिए यहाँ से कट गया, यानी 2 यहाँ बनना है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से ये वाला, ये आकृति में 2 इसमें बनना है, 2 से बनना है, 2 2 4, 4 और 16, ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनना है, इसमें बनना है 20 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह की आकृति दिखाई दे आपको, क्योंकि देखिए हमने यहाँ वाला तो पूरा, ये वाला तो पूरा यहाँ से यहाँ गिन लिया था, ये वाला तो गिन लिया था, लेकिन इसके अंदर जो 2 बनने थे वो हमारे रह गए थे, यानी कि यहाँ भी हमने ये वाला भी गिन लिया था, लेकिन इसके अंदर जो रह गए थे वो 2 हमने छोड़ दिए थे। तो हमें वो 2 2 4 हमारे बाद में, और 16 वो पहले हो गए, तो हमारे इसमें बने 20 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, यानी कि दोपहर में शुरू हुई, लगभग 12 बजे वो घड़ी 12 बजे शुरू की गई है, तो 7:10 तक घंटे की सुई, यानी जो घंटे वाली सुई होती है, आपसे कह रहा है सुई घूमेगी, यानी कितने डिग्री सुई घूमेगी, तो आपको ये बताना है। देखिए जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई वो 1 घंटे में बनाती है, यानी कि 1 आवर में बनाती है 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो मिनट वाली सुई होती है आपकी, वो 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण, वो बनाती है आधा डिग्री का कोण। तो देखिए अब कर लिए, हमारे घंटे कितने हैं, 7 बजकर हुए हैं, यानी कि 12 से हम 7 तक है तो घंटे होगा 7, हम 30 को गुणा कर देंगे 7 से, तो ये बनेगा 7 तियां 21, यानी कि 210 डिग्री आ जाएगा। और मिनट हमारे फिर के, और अगले मिनट के होना 10 मिनट। तो जब 1 मिनट में क्या बनना है, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनने हैं, यानी कि यहाँ बना पहले 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो हमें 7 घंटे 7 हो रहा है, 7 को 30 से डिवाइड करते तो 210 डिग्री हमारा आया। अब 1 मिनट में बनने आधा डिग्री कोण, तो 10 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनेगा,
तो हम इसे 1/2 से हम इसमें वो कर देंगे गुणा। तो देखिए 2 से ये पे आएगा 5 बार, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री। अब इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 215 डिग्री। 215 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 215 डिग्री, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, यानी 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो आपको बताना है दिन कि कौन सा होगा। देखिए जो हमारी डेटें हैं वो बिल्कुल सेम दी गई है। 18 अक्टूबर यहाँ है, 18 अक्टूबर यहाँ है। जब हमारी डेटें सेम है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये डेटें छोड़ देंगे, इन डेटों को छोड़ देंगे। तो हमारे पहली साल क्या है, 2003 है। 2003 के बाद में क्या आएगा, 2004 आएगा, 2004 आएगा। और 2004 क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है। इसमें विषम दिन कितने होते हैं, तो इसमें विषम दिन होते हैं 2। फिर आपसे पूछ रहा है 2005 में जाना है। जब 2005 में जाना है हमें, जब 2005 में जाना है तो इसमें विषम दिन क्या होंगे, 2005 क्या है, एक सामान्य वर्ष है, इनकी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, एक। देखिए लीप ईयर होता है उसमें दिन होते हैं 366, जो लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होता है। और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें दिन होते हैं 365। ठीक है, तो आपको ये हमारे इसमें दिन मिलने कितने विषम दिन मिले, इसमें 2 और 1 को जोड़ देंगे तो इसमें विषम दिन मिले 3। जब हमें 3 विषम दिन मिले तो हम शनिवार में, इनकी ये शनिवार है, शनिवार में 3 जोड़ देंगे, शनिवार में हम 3 जोड़ेंगे। तो देखिए शनिवार में जब 3 जोड़ेंगे तो शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार। फिर रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। सोमवार बाद क्या आएगा, मंगलवार। यानी कि मंगलवार को हमारा तीसरा दिन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 18 अक्टूबर को कौन से दिन को क्वेश्चन कराया है, कौन सा दिन होगा, तो 18 अक्टूबर को होगा रविवार। सॉरी, रविवार नहीं, मंगलवार होगा, क्योंकि शनिवार हमें दिया गया है और हमारे विषम दिन कितने आए, 3 आए। और शनिवार में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा मंगलवार। यानी कि 18 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, वो होगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना लंबा तगड़ा क्वेश्चन दिया है, और हम इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाएंगे तो हम मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कुछ लोग होंगे इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, और जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, जो अपना दिमाग लगा पढ़ाई करते हैं, वो क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही बना लेंगे। क्योंकि वो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू की थोड़ी सी लाइन पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है 6 दोस्तों दिए गए हैं, और फिर वो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी कि दूसरा सबसे लंबा कौन है। दोस्त कितने, 6। तुमने 6 को बना दिया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर क्या होता है, हमने सबसे लंबा कर दिया, और इसे हमने इधर क्या कर दिया, हमने सबसे छोटा कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा सबसे लंबा दोस्त कौन सा है, दूसरा यानी कि दूसरा नंबर पे कौन होगा, ये वाला। यानी कि ये वाला पूछा दूसरा सबसे लंबा दोस्त कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब। हम तो अब ये कह रहा है केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, यानी कि केवल 2 दोस्तों की लंबाई क्या है, डी से अधिक है। केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, यानी कि आप तो कह रहे हैं केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, यानी कि जेड है उसकी 4 दोस्तों की लंबाई, केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है। तो देखिए अगर हम देखें क्वेश्चन पर, देखिए तो 1 2 3 4, 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है। तो जेड कहाँ आएगा, हमारा यहाँ पर ही आएगा, जेड हमारा यहाँ पर आएगा। जब जेड हमारा यहाँ पर आएगा तो आपसे दूसरा सबसे लंबा कौन होगा, तो पहला सबसे लंबा ये होगा, यानी कि पहला सबसे लंबा ये वाला होगा, और दूसरे पे आ रहा है आपका जेड, तो सबसे लंबा दूसरा कौन होगा, वो होगा जेड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, जो लगातार पढ़ते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। और एक बंदा वो होगा जो इसे पूरा हल करेगा। जो पूरा हल करेगा वो कैसे करेगा, तो वो ही आप सीख लो।
देखिए, तो हमने पहले बनाएंगे 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 और ये 6 दोस्त हो गए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, करते जाएंगे। तो आपसे कह रहा है केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, यानी कि केवल 2 दोस्तों की लंबाई क्या है, डी से अधिक है। इधर होगा सबसे लंबा और इधर होगा सबसे छोटा। तो केवल दो दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है, तो आपका डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि डी से 2 दोस्त काफी लंबे हैं। तो डी हमारा ये आ गया। फिर आगे कह रहे हैं केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है, नहीं, केवल 4 दोस्तों की लंबाई जेड से कम है। तो 4 को गिनेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 यहाँ आएंगे, तो जेड हमारा ये आ जाएगा, जेड ये आ गया। फिर आगे हम कह रहे हैं के की लंबाई जेड से अधिक है, यानी के की लंबाई क्या है, जेड से अधिक है, के की लंबाई जेड से अधिक है। तो के कहाँ आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा ये पर ही, के की लंबाई जेड से अधिक हो गई। लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद है, यानी कि लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद है, लेकिन स्थान नहीं दे रहा है कि कौन कहाँ है। तो हम इसे अभी यहाँ छोड़ देंगे, इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या आपसे कह रहा है ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, यानी कि जो ए है सभी दोस्तों में क्या है, सबसे छोटा है। तो ए कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, लास्ट में हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटा है। तो देखिए अब फिर से हम बैक में जाएंगे, क्योंकि हमसे यहाँ कह रहा था कि लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद है, यानी कि ई के ठीक बाद किसका क्रम है, एफ का। तो ई कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, और एफ ये आ जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है कि एफ का क्रम ई के ठीक बाद है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है जो एफ का क्रम है वो ई के ठीक बाद है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी कि पहला सबसे लंबा हो गया, ये दूसरा सबसे लंबा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया, लास्ट वाला हमारा छठा हो गया। तो सबसे लंबा दूसरा कौन है, तो ये होगा जेड। वो ये इस तरह से करते हैं वो लोग, ठीक है, जो कम दिमाग अपना यूज करते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, ठीक है। अगर आपको उस तरह से क्वेश्चन ना हो तो आपको इस तरह से बनाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन को क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का उत्तर है प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है, यानी कि ये आपके पास में एक आकृति दी गई है, तो इस आकृति क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो इन आकृति से क्या हुआ, एक ऑप्शन बनाया, आपका कौन सा बनाया आपको बताना है, कौन सी आकृति बनी है, देखिए इस वाली आकृति से कौन सी आकृति आपकी बनी है, आपको ये बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे बिंदु यहाँ दिया गया है, और ये वाली तो ये पूरी हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये हो जाएगी, और देखिए आपकी ये वाली राइट ये आ जाएगी, और देखिए ये वाला आपका ये आ गया, और देखिए आपकी ये वाली आकृति ये आ जाएगी, और देखिए आपकी जे वाली आकृति ये आ गई, ये वाली आकृति ये हो गई आपकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये आपका ए वाला हो जाएगा, और ये कहाँ दिया है, ये दिया है सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। देखिए अगर आप हमारी डेली एक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।